रीड द होल पेपर केयरफुली। मैंने जो सेकंड वो फर्स्ट डाला था, इसके बाद ये करो, क्रॉस द क्वेश्चन which makes you tensed while watching। अब ये क्या है, मैंने कहा है कि आप अपने पेपर को रीड करो। इस रीड को सिंपल रीड नहीं, इसको ऑब्जर्वेशन समझो। आप मुझे क्लोज व्यू दे रहे हो, बहुत ध्यान से देख रहे हो। आप सारी दुनिया को धोखा देख सकते हो, मैंने इतने मार्क्स से बनाया, उतने मार्क्स से बनाया, ये बस समझ में आ रहा है। लेकिन आपका मन एक बार गवाही जरूर देगा कि क्वेश्चन नंबर 29 मेरे से बहुत दिनों पहले का बना है, या मैंने सिर्फ देखा है, अपने से नहीं बनाया है। और अपने से जो नहीं बना है ऐसा क्वेश्चन अगर आपको टॉपिक टफ लगता है तो एग्जाम में नहीं बनेगा, लिख के रख लो। फिर भी अगर आपको चांस है कि बनेगा तो आप उसके लिए ट्राई करो, बट नॉट फर्स्ट, एट लास्ट। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही फास्ट है तो आप क्या करोगे कि आप पूरे 3 घंटे के पेपर को 1-1.5 घंटे बना लोगे। 1.5 घंटे के बाद आपका 1.5 घंटा रहेगा, मतलब 90 मिनट्स आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 1 या 2। ये वही क्वेश्चन है जिनको मैं कह रहा हूँ क्रॉस, आपको उस पर क्रॉस मार्क लगाना है, इसलिए नहीं किसे नहीं बनाना है, इसलिए उसे सबसे लास्ट में बनाना है। क्यों? क्योंकि शुरू में ही अगर क्रॉस मार्क क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए तो ये आपके मूड का कबाड़ा करेगा, मतलब आपका मूड विल डिस्ट्रॉय, एक्सप्लोड। तो ऐसे एक्सप्लोजिव मूड से कुछ नहीं होगा। फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर को धीरे धीरे पढ़ना है। मतलब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 अरे बहुत दिनों का है, नहीं बनने वाला है, हाँ ये 4 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 29 बन जाएगा, 30 बन जाएगा। मतलब ऐसे अपने मन को समझाते जाना है। जो बन जाएगा उसे कुछ नहीं करना है, जो नहीं बनेगा उसे पेंसिल से पेपर पे धीरे से क्रॉस करो। ऐसे क्रॉस क्वेश्चन को माइंड मेकअप कर लो कि उसे जब तक सारे इजी क्वेश्चन नहीं बन जाते हैं तब तक उसे हाथ नहीं लगाना है। फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने 10-12 क्वेश्चन शुरू में ऐसे बना ली जो आपको मोस्ट कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि कब आपसे 50 नंबर का सही बन गया। जब देखो कि अरे पेपर में तो 2-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो नहीं बना है, और आपके पास टाइम कितना है, 1 घंटा। बहुत होता है 1 घंटा। 5 मार्क्स के या 4 मार्क्स के 5 मिनट के क्वेश्चन के लिए 1 घंटा इतना होता है कि आप किसी का बिना हेल्प लिए 2-3 बार गलती करोगे, आप उसे सुधारोगे और इवन एग्जाम ड्यूरेशन आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन नॉट इनिशियली। तो आपको फर्स्ट काम क्या करना है, रीड द होल पेपर केयरफुली, पूरा पेपर केयरफुली पढ़ो। क्रॉस द क्वेश्चन विच मेक्स यू टेंस्ड, और जो पेपर आपको अनईज फील कर रहा है, ईजी फील नहीं कर रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, देख के डर लगे, उस क्वेश्चन को शुरू में नहीं करना है। ये पहला टिप्स है। इसके बाद आते हैं दूसरा टिप्स। टिप्स नंबर 2 क्या कहता है? हमारा टिप्स नंबर 2 कहता है सॉल्व द क्वेश्चन which gives you मैक्सिमम, इसको आप और मोर समझ सकते हो, मार्क्स क्वाइट इजीली। ऐसे क्वेश्चन को जो ज़्यादा नंबर के हैं आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। मन करे कि नहीं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। और जितना ज़्यादा कर सकते हो, इस बात पे ध्यान आपको ये देना है कि कभी भी नंबरिंग के फॉलो मत करो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही बनाना है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ही बनाना है, तीसरा क्वेश्चन बनाना है। मैंने कई ऐसे अपने टॉपर से स्टूडेंट देखे हैं कि किसी MCQ वाले क्वेश्चन में फंस गए। 1 नंबर का क्वेश्चन था, बुरी तरह फंसे, अपना कम से कम 20-30 मिनट बर्बाद किए, और उस 30 मिनट के लिए उनसे पूरा पेपर नहीं बन पाया। फिर उसके बाद उन्हें उतने पे छोड़ देना पड़ा। तो सबसे पहले आपका सेकंड काम ये होना चाहिए कि आपको वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो ज़्यादा बने। सपोज करो कि आपको जैसे मैं थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था, वो सेकंड टिप्स ही था। क्या बता रहा था कि अगर आपको 2 क्वेश्चन दिखते हैं, एक 4 मार्क्स के, एक 3 मार्क्स के, अगर आपको लगे अरे 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन थोड़ा भाई टाइप का लग रहा है, हालांकि बन दोनों जाएगा, तो सबसे पहले 4 मार्क्स वाला बनाओ। सबसे पहले
अब ऐसे करते करते आपको एक समय पे पहुंचोगे जब आपके पास 1 घंटा समय बीत गया रहेगा, मतलब 2 घंटा टाइम रहेगा। इस 2 घंटा टाइम में आपके पास ए फीवर क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से बहुत ज़्यादा बन जाने वाले, कुछ ऐसे जो नहीं बनने वाले, जिनको आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। तो क्रॉस कर चुके हो, फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, क्रॉस कर चुके क्वेश्चन को जब तक पूरे क्वेश्चन नहीं बन जाते तब तक नहीं बनाना है। तीसरा टिप्स। अब टिप नंबर 3 ये क्या कहते हैं? Do not ask or match your question with colleague during exams। स्कूल कितना भी टफ हो, हम कलीग से बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम देते समय इशारों में पूछ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, 29 में तुम्हारा 5 सवा है कि नहीं। अब मान लो कि आपने क्वेश्चन में 29 बनाया और क्वेश्चन में 29 सही था, आपका कलीग ने बनाया, आपका आंसर सही था, कलीग ने, आपके कलीग जो पीछे है, साथ लड़का बैठा है, आपका जो क्लासमेट है, उसने गलती बनाया, एग्जाममेट है, अब वो बोला कि मेरे तो इतना आया है। अब आप अपना वाला गलती काट के उसका वाला चेक कर रहे हो, यहाँ एक बेवकूफ़ी होती है। अपना वाला काट के उसका वाला गलती बना रहे हो, अब पता चलेगा घर पे जाके, घर में तो एकदम बेवकूफ़ था, मेरा वाला सही था, दोस्त वाला गलती था, मतलब आपका भयंकर गया। दोस्त भी आपके पास एक्सक्यूज करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। तो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में जो बड़े क्वेश्चन के आंसर्स हैं उन्हें आपको शेयर नहीं करना है, उन्हें उससे नहीं पूछना है क्या नहीं करना है। मतलब मैं तो कहता हूँ डेली एग्जाम आपको बहुत कम बात करो, बहुत कम बात करना आपके दिमाग को अनईज करवाएगा, वरना दूसरों से शेयर करेगा मुझे ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो कहेगा मुझे ये नहीं आ रहा है, तो आपका ढेर सारा टाइम इसी सब में क्लिक हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। लेस यूज योर रफ पेज। अब इस पेज से मुझे क्या दिक्कत है भाई, मैं समझा। रफ पेज क्या करता है, हम तो कईयों को ऐसे देखें छोटे मोटे कैलकुलेशन करने, कैलकुलेशन कैसे होते हैं देखो मैं समझाता हूँ। 8 इंटू 9 इंटू 5, इतने छोटे कैलकुलेशन बच्चे एकदम जंप करते हैं। 8 9 जो याद भी आता है, 72 72 5 जो करने के लिए आपको समझ में नहीं आता है। आप रफ पेज पे जाते हो, रफ पेज गंदा होता है, उस पर जगह करने की जगह होता है, ये धीरे धीरे आपके मूड को डिमोटिवेट करने लगता है और आपसे गलती करवाने का ये क्षमता बढ़ता है। रफ पेज सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए नहीं, सब्ट्रैक्ट के लिए, कई तो ऐसे कैलकुलेशन होते हैं जो आपको आते रहते हैं फिर भी रफ पेज पे जाते हो। छोटे मोटे शॉर्ट ट्रिक्स अपनाओ, इवन मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, फैक्टराइजेशन के, ये आपको बहुत ईजी कर देंगे। जब जैसे ऐसे हैं आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ध्यान दो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मैं कैसे करूँगा, एक जीनियस कैसे करेगा, आप एकदम सोचो। आप 8 9 में करोगे 72 का, 72 5 आपको नहीं आता है, आप जानते हो ये बात, फिर आप फंसोगे और अब आप विजिट करोगे रफ पेज को। मैं आपको बता रहा हूँ आसान क्या कैसे करोगे। आप किसी इवन नंबर को ऐसे से मल्टीप्लाई करो जिसमें 5 या 5 का मल्टीपल कुछ ना कुछ दिया हो, ठीक है। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 में 5 का, सबको आता है। आप देखोगे कि अरे वही मल्टीप्लाई कितना ईजी हो गया, कितना ईजी हो गया, नहीं बहुत ईजी हो गया। और यू डू नॉट हैव टू विजिट द रफ पेज, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रफ पेज पे मत जाओ, लेकिन रफ पेज पे कम से कम जाओ। जितने भी टॉपर्स होते हैं, मैं जिनसे पूछा हूँ कि तुम्हारा क्वेश्चन पूरा बन गया, अंत में बोलते हैं कि सर 2 3 क्वेश्चन रह गया था, नहीं बन पाया। ये जो सर नहीं बन पाया, इसके सबसे बड़ा लॉजिक वही है। इसके सबसे बड़ा लॉजिक ये थे कि जिन साहब ने इसे कहा है वो रफ पेज ज़्यादा विजिट किए थे, ज़्यादा काटकुट किए थे, और ये हो गया। एक और बात, अब आते हैं व्हाट टू डू विथ योर रॉन्ग क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन बनाया, आपसे गलती हुआ, व्हाट टू डू योर रॉन्ग क्वेश्चंस। रॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब आपने गलत बना दिया है, अब आप क्या करोगे, उसे कैसे विजिट करोगे। एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक फैक्टर बनाता हूँ, मिडिल का स्प्लिट का फैक्टर है। मैं आपको एग्जांपल कैसे समझाऊंगा कि मेरे से गलती बन गया, मेरे से सही बन गया, तो मैं क्या करूँगा। सपोज करो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में मुझे फैक्टराइज करना है और फैक्टर ऐसे है, ठीक। अब रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करो। सपोज कोई क्वेश्चन ऐसे है जहाँ फर्स्ट सेंस है,
मैंने 3 में 8 का मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, और मैं 24 का फैक्टर करके 10 ढूंढ रहा हूँ। अब दिमाग लगाऊँ मैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, याद है, अरे यार 6 4 तो 10 होता है। बस मैंने क्या किया, इसे 6 किया, इसे 4 किया, इसे ऐसे किया, फिर मैं 3x का कॉमन लिया, x प्लस 2, यहाँ किसका कॉमन लिया, 4 का कॉमन लिया, x माइनस 2। अब दिमाग गड़बड़ होने लगा, दिमाग गड़बड़ होने लगा, बस मैंने इसे पूरा काट दिया। अब काटते कैसे हैं, काटा कैसे जाता है, अधिकतर अच्छे लोग काटते हैं ऐसे, बेवकूफ़ लोग काटते हैं ऐसे 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 ऐसे, वो काटते नहीं हैं, कॉपी का रेप करते हैं, बेइज्जत करते हैं कॉपी को, क्वेश्चन को ऐसे करते हैं जैसे कि उनका ही मूड। आप ध्यान देना ना, एक यही एग्जाम का पेज है जो टीचर चेक कर रहा है, टीचर की इतनी सही पे नज़र नहीं पड़ेगी, इसी एक गलती पे बार बार नज़र पड़ेगी। आपकी गलती को टीचर इस अंदाज से देखेगा। तो आप कोशिश करो कि अगर आपका क्वेश्चन गलती हो ही गया है, मेरे वर्ड ध्यान देना, हो ही गया है तो आप उसे काटो, काटना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे मत काटो कि गंदा लगे, टीचर का मूड ख़राब मत करे, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसका मूड मत ख़राब करे, आपको अपने से ज़्यादा उसके मूड का ख्याल रखना है। एक और बात, आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज में मत लिखो, स्टेप्स जंप मत करो, स्टेप्स जंप करने पे टीचर आपको पनिश करने लगता है। मतलब आपको अगर आ भी रहा है तो सारे के सारे स्टेप लिखो, जैसे वही क्वेश्चन है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, वेरीफाई करना है, आप फैक्टराइज करते जा रहे हो। सोचो आप इसे बना रहे हो, 3x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। कई लोग यहाँ के बाद 0 लिखना बंद करते हैं, मत करो, सब लिखते जाओ। अब यहाँ ऐसे देते हैं, दिस इम्प्लाइज 3x का कॉमन, x माइनस 2 माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, दो फैक्टर होंगे, x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको जो लिखना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करो, x माइनस 2 0, x हो जाएगा 2। दूसरा देखो 3x माइनस 4 0, लड़के यहीं पर लिखते हैं ग्राफ 4/3, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बहुत किया, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जंप करने की हाइब्रिड से पार पाओगे तो सब कुछ एक्सप्लेन मिलेगा। और अब ये ऐसे हो गया, आपने बना लिया, बन गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। क्लास 10 के स्टूडेंट जानते कैसे बनते हैं, 10 छोड़िए ना, 6 7 8 इतने भी सारे स्टूडेंट जानते हैं कि फैक्टर जैसे ही होगा। लेटर सपोज आप इस क्वेश्चन को बना रहे हो, आपने इतना बनाया और आपको पता चल गया ये मेरा क्वेश्चन गलती बन गया था क्या, तो आप इसे काटोगे, निश्चित बात है, मैं भी काटूंगा, मैंने इसे काट दिया। आप इसे काटो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन काटने के बाद अब चलो आप दोबारा बनाओ। अब देखो कैसे गलती है, हालांकि ये क्वेश्चन सही था और आपने काटा है। आपने जो क्वेश्चन बनाया था, चलो क्वेश्चन नंबर मान लो 6 है, और आप इस क्वेश्चन को बनाए थे और आपने इसे सही बनाया था, काट दिया। दूसरे पेज पे अब दूसरे पेज पे आप फिर से इस क्वेश्चन को बना रहे हो और फिर से सेम क्वेश्चन लिखते हैं, 3x² माइनस 10x प्लस 8। आप इस क्वेश्चन को बना रहे हो, अब आपको फैक्टर होगा, नहीं 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 लगता है कि 12 तो फैक्टर होगा। अब आपने क्या किया, फैक्टर ऐसे चुना, -12 है x प्लस 2x प्लस 8। आप अपनी जोश में हो, बनाते जा रहे हो, 3x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। आपने इसे ज़बरदस्ती x माइनस 4 किया, आपको लग रहा है गलती, फिर भी आपने हाथ नहीं रोके, x माइनस 4 3x प्लस 2 बराबर 0, अलग अलग 0 के इक्वल करो, x आएगा 4, इसे 0 के इक्वल करो, 3x माइनस 2, x आ गया -2/3। दो व्यू देखो। अब आपकी जगह पे जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि क्वेश्चन ये है, ये लड़का पहली बार सही बनाया था, काट दिया, दूसरी बार गलत बनाया था, मैं देखूंगा तो सीधा गलती है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस ऐसे प्रोसेस में हूँ कि अगर इस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स लड़के को दे दिया जाए तो लड़का पास होगा, और लड़का खुद से पास होना नहीं चाहता है भाई, लड़का तो खुद चाहता है फेल हो, उसने सही बना के काटा है। अब मैं क्या करूँगा, अगर लड़का ऐसे काटा है, इस ढंग से काटा है, तो मैं इस वाले को क्रॉस करूँगा कि देखो बेटा तुम्हारा गलती है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, और 5 नंबर का है तो मैं सोचूंगा कि चलो लड़के को 4 मार्क्स दे दो, और लड़का अटेंड 4 मार्क्स। लेकिन अब इसी क्वेश्चन 6 को, जिसे मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को लड़का ऐसे काटा है, बना के ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे 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 काट दिया, अपने से सही बनाया, अपने से काट दिया।
अब बताओ, क्या मेरी जगह पे कोई दूसरा टीचर या कोई ऐसा होगा जो इस बुरे ढंग से काटे और रंगे पेज में मैं मार्क्स देने की हिम्मत करेगा? कैन यू थिंक? बस पोलाइट होकर सोचो, आपको पता चलेगा टीचर गलती नहीं है और आप बहुत गलती थे। आपको ऐसा नहीं करना था, आपको इसे जेंटली काटना था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले काटा था, कुछ सेकंड पहले के मेरे वो वाला देखो। तो अगर आपसे गलती बन भी गया है तो आप उसे, मैं तो कहूँगा ब्रूटली मत काटो, एक बार सिंपल लाइन खींच दो। टीचर उसे चाहेगा तो इग्नोर करके नंबर दे देगा। लेकिन जब आप इस ढंग से काटे हो और दोबारा क्वेश्चन जो सही बनाए हो दोबारा क्वेश्चन जो गलत बना दिए उसे ऐसे ही छोड़ दियो ब्लैंक, और टीचर का दिमाग एकदम खराब होगा। टीचर क्या करेगा? टीचर आपके दोनों क्वेश्चन में काट देगा, आप फेल हो चाहे जाओ। तो इस बात को याद करना कि क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को अगर काटने की जरूरत पड़ी भी, मैं तो कहता हूँ काटो ही मत। काटने का हक सिर्फ टीचर को है। ही स्टैंड्स विथ हिज रेड पेन। अब सबको पता है रेड पेन ही क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ काफ़ी हाई होती है, दूर से ही दिखती है, आंखों में चमकेगी। कई बार टीचर लोग अपनी गलती के साथ अंडरलाइन करते हैं। आई डोंट नो सही है गलत है, हालांकि उनको बाद में याद देना चाहिए आपको रिमाइंड करवाने के लिए, सही है। लेकिन आपको एक बात याद करनी है, उनके रेड मार्क नहीं, आप ये देखो कि जब आपने क्वेश्चन बनाया, गलती हो भी गया तो उसे ब्रूटली मत काटो, उसे पूरा रंगो मत, चिथड़े मत करो पेज का। ये आपका ही नहीं, टीचर का ही नहीं, जो भी आदमी उस पेज को देखेगा उसका पूरा अटेंशन खींच लेगा। फिर यू नो। दूसरा बात, एग्ज़ाम की रात हद से ज़्यादा मत जगो। हालांकि कई लोग हैं, मेरी तो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, रात भर जग के एग्ज़ाम देती है, उसका बहुत अच्छा जाता है। कई हैं जिनका बहुत अच्छा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, एक्सेप्शन आर नॉट द थ्योरी। लड़कियों से एक्सेप्शन है, कई मामलों में एक्सेलेंट। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आपको क्या करना है, एकदम बहुत ज़्यादा मत सो, और एग्ज़ाम की रात ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम की रात भूल कर भी मत पढ़ो जो आपको दूसरा कोई बता दिया कि यही आएगा और वो क्वेश्चन बहुत टफ है, यही आएगा और टफ है। एग्ज़ाम की रात पढ़ोगे तो आपको वो क्वेश्चन अगर आ भी गया तो आपसे नहीं बनेगा, बीच में फंसेगा, सारा मूड का बड़ा करेगा। और नहीं आया तो उसके बदले जो बहुत अच्छा चैप्टर आप रिवाइज कर सकते थे, वो रिवीजन तो आपने दिया ही नहीं उस क्वेश्चन को टाइम। तो सोचो ना, निश्चित था उसे आपने हटा दिया, और निश्चित था वो आप पेपर में आया ही नहीं, दोनों जगह से गया। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप यू विल एंजॉय द टिप्स। और अगर आपको सच में टिप्स अच्छे लगे, आप इसमें कुछ भी, या आपको लगे कि कोई टिप मैंने गलती बोल दिया है, ये सब मेरे व्यूज़ हैं, इट्स नॉट ऑलवेज राइट। मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं मेरा बताता हूँ। मुझे तो क्वेश्चन का पेपर देखते ही आँखें जल्दी जल्दी बोलती हैं, अरे यार तुमसे नहीं आने वाला है, इसे छोड़ो बाद में करो, ये वाला बहुत ईजी है, झट से मान, इसका सी है, इसका डी है, ये तो MCQ आने वाला है, तो एकदम आंखें गवाही देती है, 2 का सी सही है, डी सही है, ऐसे करते जाओ, बस पेपर बहुत जल्दी बनेगा। अगर फिर भी अगर बड़े एग्जाम के मार्क्स हैं, जैसे 2-3 साल पहले होते थे, उसमें MCQ शुरू में बनाने की हड़बड़ी मत करो। जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके 100 में 100 नहीं आते हैं, खाली MCQ के चलते। समझ में आ गया? आप जिसे सोचते हैं कि MCQ 1 मार्क्स है तो बहुत ईजी है, ये आपका गलत फहमी है। मैं आपको ऐसे 20 एग्जाम्पल दूंगा कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बराबर ईजी हैं या बराबर टफ हैं। तो फिर शुरू में 1 नंबर का क्वेश्चन बना के मूड का कपड़ा क्यों किया जाए? देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन नहीं, द बेस्ट सॉल्यूशन इज, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप बड़े मार्क के क्वेश्चन बनाओ, उतने ही मेहनत पे बन जाएंगे। फिर अब देखोगे गजब हो गया, जिसे मिरेकल बोलते हैं ना, एग्जाम में मिरेकल हो गया, चमत्कार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।